दोस्तों, क्या आपको टॉयलेट की जगह पर जलन महसूस होती है? क्या आपके टॉयलेट की जगह पर आपको कोई क्रैक, लाइन या दरार महसूस होती है? क्या टॉयलेट के समय गिरने वाला खून देखकर आप बहुत चिंता में हैं? दोस्तों, अगर आप इन सारी समस्याओं से परेशान हैं तो यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक चौधरी, प्रोफेशनल प्रोक्टोलॉजिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 12 ईयर्स एट पाइल्स लेजर सेंटर, दादर, मुंबई। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम फिशर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज के तारीख में यह बहुत ही कॉमन बीमारी बन गई है। हमारे बदलती लाइफस्टाइल की वजह से आजकल हर किसी को लाइफ में कभी ना कभी इस बीमारी का सामना करना पड़ता ही है। इसलिए इस बीमारी के बारे में जान लेना सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब यह बीमारी किसे हो सकती है? यह बीमारी छोटे बच्चों को हो सकती है, जिनकी एज ज़्यादा है, वृद्ध वयस्क उम्र के लोग को यह बीमारी हो सकती है। महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान उन्हें भी यह बीमारी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, जो यंग एज के लोग हैं जिन्हें हमेशा कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, उन्हें भी यह समस्या होने की संभावना बनी रहती है। मतलब हर किसी को कभी ना कभी अपने लाइफस्टाइल में इस बीमारी को झेलना ही पड़ता है। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि इस बीमारी का स्वरूप क्या होता है, यह बीमारी क्यों और कैसे होती है, फिशर का मतलब क्या होता है, दरार पड़ना, कट पड़ना या फिर छिल जाना। दोस्तों, हमारे गुदद्वार यानी टॉयलेट की जो ओपनिंग रहती है, वहाँ पर गुदद्वार में यह बीमारी होती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या है तो आपको लैट्रिन जो है बहुत ही हार्ड होती होगी, और ऐसा हार्ड मल हमारे गुदद्वार से आसानी से भी नहीं निकल पाता है। फिर हम उसे जोर जोर से प्रेशर देकर बाहर निकाल के कोशिश करते हैं, जिस वजह से यह हार्ड मल हमारे गुदद्वार के स्किन को बहुत ज़्यादा घिस कर जाता है। हमारी इंटरनल म्यूकोसल लेयर यानी हमारे गुदद्वार के स्किन को लेयर बहुत ही नाजुक होती है, जिस वजह से कभी कभी गुदद्वार की स्किन को कट पड़ जाता है, दरार पड़ जाती है। अगर यह दरार छोटी हो तो आपको हल्का सा पेन महसूस होगा, थोड़ी जलन भी होगी। अगर फिशर का कट बड़ा है तो उसमें से ब्लड भी गिर सकता है, जो कि आपको टॉयलेट पास करते वक्त दिखाई देगा। आप अगर अपने गुदद्वार को टच करोगे तो शायद आपको अपने उंगलियों से उस दरार को फील भी कर सकते हो। यह दरार हमारे पैरों की फटी हुई एड़ियों की तरह आपको फील हो सकती है। आप जब भी टॉयलेट के लिए जाओगे आपको जलन होगी, पेन होगा। गुदा के इसी समस्या को हम फिशर की बीमारी के नाम से जानते हैं। अब आप कहोगे कि ये बस एक छोटा सा कट ही तो है, हमारा ऐसा क्या बिगड़ेगा? लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। इस बात को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके शरीर में बाहरी हिस्से पर यानी स्किन पर अगर ब्लेड या फिर किसी नुकीली चीज़ की वजह से कोई कट पड़ गया तो हम उसे कट या बैंडेड लगाते हैं या फिर ड्रेसिंग करते हैं, और 1-2 दिनों में वह घाव पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस घाव को भरने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। अब यही एग्जाम्पल आप हमारे माउथ के लिए देखेंगे। दोस्तों, आपने भी यह देखा होगा कि हमारे मुंह के अंदर जब भी कोई कट पड़ जाता है तो फिर मुंह में छाला पड़ जाता है, तो उसे ठीक होने के लिए हमारा बाहर स्किन से ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि हमारा मुंह सलाइवा से हर वक्त गीला होता है और हर समय हमारे मुंह में मूवमेंट होती रहती है। अब हमारे मुंह में अंदर बैंडेड नहीं लगा सकते, ड्रेसिंग नहीं कर सकते। मार्केट में अल्सर के लिए बहुत तरह से जेल भी मिलते हैं, लेकिन वह जेल इस्तेमाल करने बाद भी इस समस्या को ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। ठीक होने में कभी कभी 1 से 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। अगर यही समस्या हमारे एनस के साथ हो जाती है तो ऐसे स्थिति में आप ही सोचते क्या होगा? नहीं, एनस के अंदर हमें कोई बैंडेड करना मुश्किल है, ना उस पर कोई ड्रेसिंग कर सकते हैं। ऊपर से हमारे शरीर की सारी गंदगी, हमारा मल बार बार वहीं से पास होते रहता है, तो बार बार उस कट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होने लगता है। तो दोस्तों, आप ही सोचते कि ऐसे हालत में हमारे गुदद्वार को काम करना पड़ता है। फिर फिशर जैसी बीमारी को ठीक होने में कितना टाइम लग सकता है? लेकिन
इन सारी प्रॉब्लम के बावजूद हमारा शरीर फिशर की इस चोट को 2-3 हफ्ते में ठीक कर लेता है। लेकिन यह प्रॉब्लम यहाँ तक ही सीमित नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार कब्ज की समस्या होती है तो बार बार हार्ड स्टूल पास होने की वजह से यह जो फिशर की दरार है वह बार बार फटने लगती है और बड़ी होने लगती है और फिर यह कंडीशन क्रोनिक फिशर में बदल जाती है। फिर यह बीमारी बड़ा रूप ले लेती है। पेशेंट की तकलीफ दुगनी हो जाती है। यह फिशर का कट फैलने लगता है, ब्लड भी ज़्यादा गिरने लगता है, पेन भी बढ़ जाता है। ऐसे में पेशेंट बहुत डर जाता है, मेंटली पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बार बार ब्लड गिरने से शरीर में कमजोरी आने लगती है। पेशेंट दर्द से बचने के लिए अपने टॉयलेट को रोक कर रखता है, जिससे मल और हार्ड होने के लगता है और प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है, दुगनी हो जाती है। पेशेंट समझ नहीं पाता कि इसका इलाज क्या होना चाहिए। पेशेंट इस प्रॉब्लम को अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाते हैं। वह डॉक्टर कुछ मलहम देंगे, एंटीबायोटिक की दवा देंगे, जिस वजह से आपको कुछ दिनों तक आराम मिल सकता है। लेकिन हार्ड स्टूल पास होने के बाद फिर से वही समस्या होने लगती है। आपके मलद्वार में ऐसे मल्टीपल कट भी हो सकते हैं, जिसका और बड़ा साइड इफेक्ट यह होता है कि बार बार घाव भरने की वजह से आपको एनल की साइज अपने आप छोटी हो जाती है, जिससे स्टूल पास करना और मुश्किल हो जाता है। परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और पेशेंट के लिए ऑपरेशन करने तक की स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी फिशर की समस्या है तो मेरे आपसे यही कहना है, यह नौबत आप पर आने से पहले आप जो नज़दीकी प्रोक्टोलॉजिस्ट यानी मलद्वार के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि वही आपके प्रॉब्लम का सही डायग्नोसिस कर पाएंगे। डॉक्टर आपको वक्त पर सही सुझाव और ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आपके फिशर की समस्या अगर छोटी है तो वह समस्या दवाइयों की वजह से भी ठीक हो सकती है। अगर यह बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वह दवाइयों से भी ठीक नहीं हो पा रही है तो आपको लेज़र ट्रीटमेंट की मदद लेनी चाहिए। लेज़र ट्रीटमेंट की मदद से आप बिना किसी साइड इफेक्ट के आसानी से फिशर की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। फिशर के पेशेंट से मेरा यही कहना है कि आप इस बीमारी को ज़्यादा दिन मत झेलिए, क्योंकि डॉक्टर से बात करने में आप जितने देर करेंगे उतनी यह बीमारी बढ़ती ही जाएगी। इंटरनेट पर या फिर यहाँ वहाँ की बातें सुनकर गलत सलत उपचार करने की कोशिश ना करें, इससे आपकी बीमारी और बढ़ सकती है। इसलिए जल्द से जल्द डॉक्टर से मिले। अगर आपके और भी कुछ प्रश्न हैं, आप फिशर के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को विज़िट कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपकी मदद करेंगे। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। हमारे आने वाले वीडियो में हम फिशर को कैसे ठीक कर सकते हैं और ख़ुद को इस बीमारी से जपेट में आने से कैसे बचा सकते हैं, इस बात पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस नोट पर मैं डॉक्टर दीपक चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। टेक केयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी।